तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। लाइक दैट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम यहाँ देखेंगे। लिटमस पेपर के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए जानना जरूरी है यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, क्योंकि पीएच रेंज जब हमने स्टडी की थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था पीएच जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पीएच जिसके लिए स्टैंड करता है वो टर्म क्या है, वो इंडिकेटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए, इंडिकेटर वो चीजें होती हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर में ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं। ग्रेजुअल चेंज का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने किसी सब्सटेंस के अंदर कोई लिटमस पेपर या कोई दूसरा सब्सटेंस मैंने ऐड किया और उसका कलर चेंज हो जाता है बाय चांस, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि हर सब्सटेंस को मिलाने पर उसका कलर एक ही तरीके से चेंज हो रहा है। हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास ABC 3 तरीके के सब्सटेंसेस है और यहाँ मेरे पास कोई एक इंडिकेटर है। ये एक अननोन इंडिकेटर मैं अभी लेकर के चल रहा हूँ। मैं इसको नेमिंग नहीं दे रहा हूँ कि वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है या यूनिवर्सल इंडिकेटर है या कौन सा इंडिकेटर है। तो बस अभी ये मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में मैंने सब्सटेंस A डाला तो उसका कलर हो गया रेड, मैंने सब्सटेंस B डाला तो इसका कलर हो गया येलो, और मैंने सब्सटेंस डाला C तो वो इसका कलर हो गया ब्लू। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हर सब्सटेंस के डालने पर अपना एक ग्रेजुअल चेंज इसके अंदर आ रहा है, एक फिक्स चेंज आ रहा है इसके कलर में। तो ये जो सब्सटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंडिकेटर्स कहलाएंगे। तो इंडिकेटर हमें बताते हैं बाय द चेंजिंग ऑफ इट्स कलर कि वो सब्सटेंस जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो ये बात आप याद रखने वाले हैं यहाँ पर कि कोई भी एक इंडिकेटर अपने आप के कलर को चेंज करता है अगर हम उसके अंदर कोई एडिशनल सब्सटेंस डालते हैं। और ये साथ ही यहाँ पर एक वाइड रेंज ऑफ पीएच हमें मेंशन करके देते हैं, यानी कि जैसे ही इनका कलर चेंज होगा वहां से हमें पीएच रेंज का पता चलेगा। और वो पीएच रेंज होगी उस सब्सटेंस की, दैट इज ABC जो हमने ऐड कराए हैं, कि उनके जो कलर आए हैं उनके कलर के बेसिस पर हम उनकी पीएच रेंज का पता लगाते हैं। और पीएच रेंज के लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने पीएच स्केल की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत वाइड वैरायटी के साथ, बहुत बड़ी वाइड रेंज के साथ हमें डिस्टिंक्ट कलर के साथ प्रोवाइड होता है। जो इसकी रेंज होती है वो 1 to 14 लाई करती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर सारे के सारे 1 to 14 के बीच में लाई करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, कि वो मिथाइल ऑरेंज वाला है, लिटमस वाला है या मिथाइल ब्लू वाला है ना। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो 1 to 14 पीएच रेंज के बीच में ही लाई करते हैं। तो इनको भी हम बारी बारी देखेंगे कि कौन से इंडिकेटर का कलर कौन सी पीएच पर जाकर के किस तरीके से चेंज होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो एक मिक्सचर है बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स का। जब बहुत सारे इंडिकेटर्स आपस में मिक्स कराए जाते हैं तब हमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलता है, जिसकी वजह से इसकी पीएच रेंज 1 to 14 लाई करती है। आप इस चीज को समझ पाएंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक इंडिकेटर है जिसकी रेंज है 2, एक इंडिकेटर है मेरे पास जिसकी रेंज है 3, एक इंडिकेटर है जिसकी पीएच रेंज है मेरे पास 4, ऐसे ही करके मेरे पास इंडिकेटर की रेंज 13 या 14 तक जाती है। अगर मैं इन सारे इंडिकेटर्स को एक साथ कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास एक नया इंडिकेटर होगा। वो जो मिक्सचर है इन सभी इंडिकेटर्स का, वो अपनी पीएच रेंज को इन सभी के बीच में लाई करेगा, यानी कि 1 to 14 के बीच में ही लाई करेगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जिसमें ग्रेजुअल चेंज आता है। जैसे जैसे हम इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो ये अपने कलर को स्पेसिफिक कलर पे चेंज करता है। तो हमें यहाँ समझना होगा कि जो इंडिकेटर है, जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो जनरली किस किस चीज का बन सकता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो कंसिस्ट होता है वाटर से, प्रोपेन 1 ओल से, फिनोल्फथालीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल, ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट और थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके हेल्प से हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये जितने भी सब्सटेंस यहाँ डाले गए हैं इनमें से कुछ चीज़ें एसिडिक हैं, कुछ चीज़ें बेसिक हैं, जिसकी वजह से जैसे ही हमें ये मिक्सचर मिलता है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो अपना एक ग्रेजुअल चेंज दिखाता है कलर में विद इन अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। तो पीएच को समझेंगे। अब हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन से इंडिकेटर का कलर पीएच के अकॉर्डिंग कौन से मीडियम में किस तरीके से चेंज होता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ बीच में बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने लिए हैं। बारी बारी से इन सभी इंडिकेटर्स के पीएच रेंज की चेंजिंग को हम यहाँ देखने वाले हैं कि पीएच जैसे जैसे चेंज होती है तो इनके कलर में क्या
चेंजेस आते हैं, क्या ग्रेजुअल चेंज इनके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो पीएच है वो इक्वल टू 7 है। ये नेचर वाइज अगर मैं कहूँ तो ये न्यूट्रलिटी के साथ रहता है, एक न्यूट्रल नेचर के साथ रहता है। जैसे जैसे आप इसकी पीएच को चेंज करते हैं 6 पर, 4 पर, 2 पर या 0 पर, तो इसके कलर में एक ग्रेजुअल चेंज हमें देखने मिलता है कि 6 पर ये लाइट ग्रीन होता है, 5 पर और लाइट ग्रीन हो जाता है, 4 पर आकर के ये येलोइश हो जाता है, येलोइश ग्रीन हम इसे बोल सकते हैं, 3 पर ये येलो कलर हो जाता है। जैसे जैसे ये 0 की तरफ जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में हम देखें तो इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में कोई सब्सटेंस डालने पर इसका कलर रेड हो जाता है, ग्रीन टू रेड हो जाता है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा होने वाला है, एसिडिक इन नेचर होने वाला है। इसी तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिक मीडियम में पर्पल कलर शो करता है। अगर इसके अंदर कोई बेसिक सब्सटेंस डाला जाएगा तो इसकी कलर चेंज होगी, जो पीएच रेंज होगी वो 14 तक जाएगी और इसका लास्ट जो कलर होगा बेसिक मीडियम में वो पर्पल होगा। सिमिलरली फिनोल्फथालीन के लिए है, फिनोल्फथालीन का जो कलर आप देख पा रहे हैं ये कलरलेस होता है। इसकी जो रेंज होती है 6.3 से 10 के बीच में लाई करती है। तो ये जो फिनोल्फथालीन है, अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करता हूँ, एसिडिक मीडियम में जाते जाते ये हो जाता है कलरलेस, बिल्कुल वाइट हो जाता है। और अगर बेसिक मीडियम में मैं बात करता हूँ तो ये हो जाता है पिंक। मिथाइल ऑरेंज की हम बात करें तो इसकी पीएच रेंज होती है 3.1 से 4.4 तक के बीच की। अगर मैं इसको ज़्यादा एसिडिक मीडियम में लेकर के जाता हूँ तो ये कलर में हो जाता है रेड, यानी इसका कलर येलो टू रेड हो जाता है। और अगर बेसिक मीडियम में मैं लेकर के जाता हूँ तो ये येलो से डार्क येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ही बन जाता है। बात करते हैं थाइमोल ब्लू की। थाइमोल ब्लू भी कलर में थोड़ा येलो होगा और इसकी पीएच रेंज जो होगी, जैसे जैसे आप इसको एसिडिक मीडियम की तरफ लेकर के जाओगे तो ये पिंक कलर में शो हो जाएगा, और अगर इसको डार्क ज़्यादा बेसिक मीडियम में लेकर के जाओगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ब्रोमोथाइमोल ब्लू का कलर ग्रीन टू येलो होता है, एसिडिक मीडियम में ग्रीन टू ब्लू होता है, बेसिक मीडियम में। सिमिलरली फिनोल रेड, इसकी जो रेंज है वो 6.4 से 8 के बीच में लाई करती है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये लाइट येलो कलर शो करेगा, और अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये पिंक कलर को शो करेगा, या इसको हम रेड, थोड़ा सा रेडिश पिंक भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एक ग्रेजुअल चेंज आता है इन सभी इंडिकेटर्स के कलर में, जैसे जैसे इनके अंदर कोई अननोन सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, और उनकी पीएच रेंज भी इसी अकॉर्डिंग चेंज होती है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने थाइमोल ब्लू के अंदर 7 पीएच रेंज वाला कोई एक सब्सटेंस ऐड किया, तो इसके कलर में जो चेंज आएगा वो कैसा होगा, ब्लू टू येलो टू, क्योंकि इसकी जो पीएच रेंज होती है वो 1.2 से 2.8 या 8 से 9.6 के बीच में ही लाई करती है, जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है पिंक और बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है ब्लू।